हेलो एवरीवन, मैं हूँ कृति कामली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं कि तो हम जो ब्लाउज बनाते हैं वो हमारी साइज के हिसाब से अलग अलग साइज रहती है, तो उसके हिसाब से हमें आर्म होल कैसे ड्रॉ करना होता है डीप नेक में और पैक नेक में, उसके बारे में हम सब कुछ डिटेल में समझने वाले हैं। तो जो ब्लाउज में नए हैं तो वो आप वीडियो को पूरा देखना। जिसको जिसको लगता है कि आर्म होल में क्रीज आती है तो हम क्या करें, फिर आर्म होल को कैसे ड्रॉ करना है, तो आज जो रहेगा ना क्रीज के बारे में हम नहीं देखेंगे। जो डार्ट का जो रहेगा ना वो मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। आप सिर्फ इसमें इतना समझना कि साइज के अकॉर्डिंग हमें आर्म होल कैसे ड्रॉ करना रहता है। ओके, तो चलो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले ना हम क्या सीखेंगे, तो आर्म होल ही सीखेंगे, बट डीप नेक। जब भी हमारे ब्लाउज का नेक डीप रहता है तब हमें आर्म होल कैसे ड्रॉ करना है ना वो सीखेंगे। तो अभी जो सब ज्यादा मार्किंग रहेगी ना उस पे आप ध्यान मत देना। देखो यहाँ पे मैंने मार्किंग करके रखी है। वो मार्किंग हमने कौन सी की है, तो जो ब्लाउज अभी सीख रहे होंगे उसको पता रहेगा कि यहाँ पे हमने शोल्डर का हाफ करके मार्क किया, 1 इंच डाउन गए। यहाँ पे हमने ऑन फोल्ड साइड से 2.5 इंच पे मार्क करके क्रॉस लाइन ड्रॉ कर दी। यहाँ पे ये सब अभी ध्यान मत दो। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि हमें आर्म होल कैसे ड्रॉ करना है अलग अलग साइज के हिसाब से। आप उसी पे ध्यान दो। और भी कोई भी क्वेश्चन रहेगा ना तो उस पर अभी ध्यान मत दो, क्योंकि सारे डाउट आप एक साथ सॉल्व करने जाओगे तो वो नहीं होगा। अभी आप यही सोचो कि आर्म होल को कैसे ड्रॉ करना है। ओके, यहाँ पे हमें पहले तो इतना मार्किंग करके रखना होता है। तो अब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक हम स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, फिर आर्म होल ड्रॉ करते हैं ना, तो वो स्ट्रेट लाइन हमें साइज के हिसाब से अलग अलग बनानी रहती है। तो वो हम कैसे बनाएंगे, तो पहले हम वो समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ना हमारे पास ये वाला चार्ट है। आपको चार्ट क्लियर दिख रहा है? तो यहाँ पे क्या लिखा है कि आर्म होल फॉर्मूला। तो आर्म होल ड्रॉ करने के लिए फॉर्मूला, मतलब आर्म होल फॉर्मूला का मतलब ये नहीं कि यहाँ से ऐसे ड्रॉ करना डायरेक्ट, वो नहीं। अभी हम यहाँ से इंची टेप को रख के जो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो यहाँ से कितना डाउन जाना है। देखो मैं इंची टेप को रख के समझाती हूँ। देखो यहाँ से हमें कितना डाउन जाना है वो हमें कैसे समझ में आएगा, तो उसके लिए हमारे पास सूत्र है। सूत्र हमारे पास इतने सारे हैं। तो जब भी आपका डीप नेक का मतलब क्या है पहले वो समझ लो। डीप नेक मतलब आपका जो ब्लाउज रहेगा ना उसका फ्रंट और बैक दोनों डीप रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे डीप। ओके, सिर्फ यही ध्यान दो, यही पॉइंट है, एक ही पॉइंट रहेगा डीप नेक में। कौन सा? तो आपका ब्लाउज का फ्रंट का नेक भी डीप रहेगा और बैक का दोनों नेक डीप रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे डीप। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डीप नेक लिखा है, पैक लिखा है, डीप पैक ऐसा लिखा हुआ है। अभी हम डीप का सीख रहे हैं ना, तो हमें पैक का नेक का जो सूत्र है उसको कोई भी ध्यान नहीं देगा, सिर्फ डीप में चेक करेंगे। तो जब भी आपकी चेस्ट 28 से प्लस रहेगी, वो 28 से प्लस मतलब कितनी, तो 28 से प्लस मतलब 31.75 इंच तक की रहेगी ना, तब आपको ये वाला डीप लिखा हुआ है तो ये वाला सूत्र यूज करना है। कौन सा सूत्र है? चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 0.75 इंच या तो फिर 1 इंच। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो 2 में से आप कोई भी यूज करोगे ना तो आपकी फिटिंग परफेक्ट ही आएगी। आप अगर चेस्ट का डिवाइड 6 करके आप 0.75 इंच पे मार्क करोगे फिर भी आपका सही आएगा, और 1 इंच पे मार्क करोगे 1 इंच करोगे ना फिर भी आपका जो भी आंसर आएगा उसको आपको यहाँ पे मार्क करना पड़ेगा ना, तो वही आएगा। तो अब मैं आपको ना एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ कि समझो हमारी चेस्ट कितने इंच की है, 33 इंच की। 33 इंच की चेस्ट है, तो आपको ये वाली लाइन देखनी है कि इसमें से 33 इंच कहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे लिखा है चेस्ट 28 प्लस और यहाँ पे लिखा है चेस्ट 32, तो इसमें आएगा 33 नो। तो यहाँ पे देखेंगे तो चेस्ट 32 प्लस और यहाँ पे चेस्ट 42, तो इसमें हमारा चेस्ट 33 आ जाएगा। तो 33 इंच की हमारी चेस्ट है और हमारा डीप नेक है, तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 0.50 इंच। सॉरी, चेस्ट कितनी, 33 की चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 0.50 इंच, हमें कितना मिलेगा, 6 इंच मिलेगा। तो इंची टेप को हम यहाँ पे रखेंगे, फिर हमारा 6 इंच जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम ये जो लाइन बनाई है ना उस तरीके से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। 6 इंच हमारा आएगा तो 6 इंच पे हम एक मार्क करेंगे, फिर यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे।
क्लियर हो गया। अब समझो हमारी चेस्ट 40 इंच की है, तो 40 इंच की चेस्ट है तो भी हमारा यही लाइन में आएगा। तो सिर्फ आपको चेस्ट में आपकी चेस्ट जितनी भी रहेगी वो डालना है, फिर सूत्र तो यहाँ पे सब कुछ है ही, वही डाल के आपको मार्क कर लेना है। अगर आपकी चेस्ट 44 इंच की है तब आप कौन सा सूत्र यूज करोगे, तो ये वाला। यहाँ पे डीप नेक लिखा है तो आपको ये वाला सूत्र यूज करना पड़ेगा, चेस्ट डिवाइड बाई 6। चेस्ट का डिवाइड बाई 6 करके जहाँ पे आएगा वहाँ पे एक मार्क कर लेना है, फिर आपको स्केल को ऐसे स्ट्रेट रख लेना है, फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये लाइन सिर्फ आपको यहाँ तक ड्रॉ करनी है। तो ये लाइन जो ड्रॉ करेंगे वो साइज के हिसाब से अलग अलग रहेगी। तो अभी आपको क्लियर हो गया कि कौन सी साइज में कौन सा सूत्र यूज करना है। इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे मैं ऐसे मार्क कर देती हूँ। इसमें आपको ये शोल्डर माइनस चार्ट देख के मार्किंग करनी पड़ती है, वो सब हम इतना डीप में अभी नहीं जाएंगे। जो भी हमें समझना है वही हम समझेंगे। ये शोल्डर माइनस चार्ट देख के हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब आर्म होल कैसे ड्रॉ करना है वो हम सीख रहे हैं ना। तो आर्म होल ड्रॉ करने के लिए आपको ये शोल्डर माइनस चार्ट देख के आपको ये मार्किंग मिल ही जाएगी डीप नेक में। ओके, ये मार्किंग भी आपको समझ नहीं आता होगा तो आप फर्स्ट ब्लाउज मास्टर क्लास जब से स्टार्ट हुआ है वहाँ से फर्स्ट क्लास से लेके आप वीडियो देखो, तब आपको सब समझ में आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ से ये दोनों का हम सेंटर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बैक पार्ट देखेंगे। ओके, ये दोनों का हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे। सेंटर पे हमने एक मार्क कर दिया। ये हम पहले बैक पार्ट का देख रहे हैं। ओके, इसमें मैं फ्रंट का भी समझाऊंगी, पर पहले आप बैक पार्ट का समझ लो। आपको यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटर ले लेना है। साइज कोई भी रहेगी, फिक्स रहेगा, सेंटर ले लेना है। सेंटर पे हमने एक मार्क कर दिया। अब यहाँ पे पहले हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट की मार्किंग समझो, यहाँ पे हमारी चेस्ट 33 इंच की है, तो हम डिवाइड 4 करेंगे, 8.25 इंच आएगा। 8.25 इंच पे हमने एक मार्क कर दिया। सिलाई का हमने 1.5 इंच प्लस कर दिया। इतना हम कर लेंगे, वो हमारी साइज के हिसाब से सब कुछ आ ही जाएगा, वो तो आपको आता ही है। इतना कंप्लीट कर लेंगे। आर्म होल ड्रॉ करने के लिए इतनी मार्किंग करनी जरूरी है। अब यहाँ से हम शेप देंगे। यहाँ पे कितना डीप जाना है वो कैसे समझ में आएगा, तो उसके लिए भी हमारे पास चार्ट है। कौन सा चार्ट है, तो ये वाला। अगर आपके पास चार्ट नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट लेके एक बुक में लिख के रख सकते हो। इसी तरीके से आप पेपर में भी लिख के रख सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आर्म होल ड्राफ्टिंग चार्ट। तो ड्राफ्टिंग चार्ट मतलब यहाँ पे जो क्रॉस में मार्क करते हैं ना, उसके बारे में लिखा है। तो चेस्ट जब आपकी इसमें से रहेगी तो आपको क्रॉस मार्क करना है। क्रॉस मार्क मतलब ऐसे क्रॉस मार्क। ओके, तो यहाँ पे हम 33 साइज के हिसाब से देख रहे हैं, तो वही हम देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 39.75 इंच से कम। तो जब भी आपकी चेस्ट 39.75, नहीं तो आप ऐसा याद रखो कि जब भी आपकी चेस्ट 40 से कम रहेगी तब आपको 0.75 इंच पे यहाँ पे क्रॉस में मार्क करना है, और जब आपकी चेस्ट 40 से अप रहेगी तो यहाँ पे क्रॉस में आपको 1 इंच पे मार्क करना है। ये आपको क्लियर हो गया। अब उसमें एक पॉइंट और ऐड होगा। तो यहाँ ये तो हमारा फिक्स रहेगा, बट जब भी आप बैक पार्ट ड्रॉ कर रहे होंगे, समझो यहाँ पे 33 इंच के, तो यहाँ पे हमारा कितना आंसर आएगा, 0.75 इंच। बट 0.75 इंच में आपको 0.25 इंच प्लस करना पड़ेगा। 2 लाइन आपको प्लस करनी पड़ेगी। कब, जब आप बैक पार्ट ड्रॉ कर रहे होंगे तब। तो बैक पार्ट आप कोई भी नाप से ड्रॉ कर रहे होंगे। समझो आपने 42 इंच की चेस्ट है तो आपका 1 इंच आएगा, तो 1 इंच में आप 0.25 इंच 0.25 इंच प्लस करोगे तो आपका 1.25 इंच पे यहाँ पे मार्क होगा। यहाँ पे देखो 0.75 इंच है ना, तो बैक साइड का हम ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारा 1 इंच पे ड्रॉ होगा। 1 इंच पे हमें एक मार्क कर देना है। फिर फ्रेंच कर्व को जैसे भी सेट हो रही है उसी तरीके से हम सेट करेंगे। फिर यहाँ पे हमारा बैक पार्ट का आर्म होल रेडी हो गया। क्लियर हो गया। अभी आर्म होल कैसे ड्रॉ करना है बैक पार्ट का। अब इसी में हम देखेंगे कि फ्रंट पार्ट का आर्म होल कैसे ड्रॉ करना है। तो इतना तो आपका फिक्स ही रहेगा, बट फ्रंट पार्ट में आपको क्या करना है, सेंटर से हमें 0.25 इंच जितना अंदर जाना है। ये भी आपका फिक्स रहेगा। साइज आपकी कोई भी रहेगी, आपको 0.75 इंच के अंदर जाना है।
ये 0.75 इंच हम अंदर जाएंगे। अब जो भी मैं रेड मार्क करूंगी ना वो हमारा बैक साइड का रहेगा, फ्रंट साइड का रहेगा। ओके, अब ये वाली लाइन को आपको क्रॉस ड्रॉ कर लेना है। समझ में आ रहा है? ये लाइन स्ट्रेट तो आपको ड्रॉ करनी ही है। इसका सेंटर के से 0.25 इंच आपको अंदर आना है, फिर यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हमें क्रॉस में मार्क करना है, तो क्रॉस में मार्क करेंगे तो फिर से हम चार्ट ले लेंगे। तो जब भी आपकी चेस्ट 40 से कम रहेगी तो आपको यहाँ पे 0.75 इंच पे मार्क करना है, 40 से अप रहेगी तो आपको 1 इंच पे मार्क करना है। जब आप फ्रंट पार्ट का मार्क करे होगे तब आपको 0.25 इंच प्लस नहीं करना है, सिंपल है। यहाँ पे हम 33 साइज का देखेंगे तो हमें मार्क कितना इंच पे करना पड़ेगा, 0.75 इंच। तो यहाँ से हम क्रॉस में मार्क करेंगे 0.75 इंच। देखो यहाँ पे हमने 0.75 इंच पे मार्क कर दिया। अब फ्रेंच कर्व को हम यहाँ पे सेट करेंगे। तो ये हो गया हमारा फ्रंट साइड का नेक। बहुत इजी है, आप ध्यान से देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। इतना आपको क्लियर हो गया। जब भी आपकी डीप नेक रहेगी तो आपको इस तरीके से आपका आर्म होल ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, अब हमें पैक नेक का देखना है। तो यहाँ पे ही मैं समझा देती हूँ, का कलर मैं दूसरा यूज करूंगी। अब हम पैक वाला देखेंगे। ओके, तो जब अगर आपकी पैक वाला है तो फिर भी हम ये वाला चार्ट ले लेंगे। तो अब हम देखेंगे कि हमारी अभी हम साइज कितनी ले लेते हैं, 40 से अप ले लेते हैं। तो इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे चेंज कुछ भी नहीं है, आपको सूत्र सिर्फ चेंज करना है। जो भी हम ये वाली लाइन ड्रॉ किए ना वही आपकी चेंज रहेगी, वो आपकी साइज के हिसाब से आपको चार्ट में मिली जाएगी। जब हमने डीप नेक वाला देखा तो आपको ये वाली लाइन देखनी है, डीप नेक वाली। अब हम पैक नेक बनाएंगे तो हम ये वाला पैक नेक वाला देखेंगे। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट 33 इंच की है, तो हमारा कौन सी लाइन में आएगा, ये वाली लाइन में। 33 इंच की हमारी चेस्ट है, डिवाइड बाई 6 प्लस 1 करेंगे, 6.5 इंच आएगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी 1 इंच डाउन गई वहां से इंची टेप को रखेंगे, फिर 6.5 इंच पे एक मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे मैं लाइन नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, बहुत सारी लाइन हो जाएगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसके लिए सिर्फ आपको समझना है कि हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है 6.5 इंच पे। देखो 6.5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आएगा 6.5 इंच। तो आपको यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब ये ड्रॉ करके हो गया तो इसको हम साइड कर लेते हैं। फिर हमें कौन सा चार्ट देखना है, तो ये वाला। अब जब भी आपका डीप नेक रहेगा, सॉरी पैक नेक रहेगा, तब आपको यहाँ से जो भी हमारा शोल्डर रहेगा, शोल्डर आपने यहाँ पे आपका अलग अलग रहेगा ना, तो यहाँ से हमने ये वाली लाइन बनाई, इसको मैं ड्रॉ कर ही देती हूँ। तो यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, पैक लिखा हुआ है ना तो मैं यही मार्कर से आपको सब कुछ समझाऊंगी। ओके, ये वाली लाइन आपको देखनी है। अब जब भी आपका पैक नेक रहता है तब आपको शोल्डर माइनस 4 देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तब हम आर्म होल कैसे ड्रॉ करते हैं, तो ये वाली लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ से पहले तो हम इसका सेंटर ले लेते हैं, ये दोनों का। यहाँ पे ये फाइनल लाइन है ना हमारी, तो यहाँ से हम इसका सेंटर ले लेंगे। सेंटर पे मैं एक मार्क कर दूंगी। अब यहाँ पे हमने कितने इंच पे मार्क किया, तो 6.25 इंच, सॉरी 6.75 इंच पे। अब 6.75 इंच में से आपको 1 इंच माइनस कर लेना है, तो हमारा कितना आएगा 5.75 इंच। तो 5.75 इंच हमारा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मैं मार्क कर दूंगी। अब यहाँ पे कितना है, फिर से हम यहाँ पे आ जाएंगे 6.75 इंच। इसमें से हम सिर्फ 0.50 इंच माइनस करेंगे, मतलब हाफ इंच। तो अब ये वाली लाइन पे चेक करना है 6.25 इंच कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे हमारा 6.25 इंच आएगा। अब ये जो हमने मार्क किया है उसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो जो भी हमारी ये वाली लाइन है ना वहां से हम इसको क्रॉस ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ऐसे। ये हमने क्रॉस ड्रॉ कर दिया। अब ये हमें इसका पॉइंट मिल गया है, ये वाला। यहाँ से समझो हमने चेस्ट की मार्किंग कंप्लीट कर दी। अब यहाँ से ये जो हमें इसमें पॉइंट मिला वो हमें यहाँ पे मिलेगा।
अब हमें क्रॉस मार्क करना है, तो क्रॉस मार्क हम कैसे करेंगे? तो सेम तरीके से चार्ट देखना है, बैक पार्ट का ड्रॉ करोगे तो आपको 0.25 प्लस करना है, तो समझो हमारी मार्किंग यहाँ पे आएगी। तो हम फ्रेंच कर्व को ऐसे रख देंगे, इस तरीके से हम रख के यहाँ पे मार्क कर देंगे ऐसे। तब हमें यहाँ से जो भी हमने सेंटर लिया था ना, वहां से हम एक मार्क कर देंगे। ये हमने मार्क करके हो गया। फिर बैक साइड का आर्म होल ड्रॉ करेंगे। ये हमने फ्रंट का ड्रॉ किया है, ओके, फ्रंट का, बैक नेक में फ्रंट का ड्रॉ किया है। अब बैक का ड्रॉ करना है, तो बैक का हम कैसे ड्रॉ करेंगे? जो भी हमने सेंटर लिया है ना, वहां से हमें 1/2 इंच बाहर मार्क करना रहेगा। वो आपकी साइज कोई भी रहेगी, आपका फिक्स रहेगा। फिर आपको यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। फिर ये वाली लाइन को आपको यहाँ पे मिला लेना है। तो बैक में हमारा दोनों नेक आपको ड्रॉ करना ही पड़ेगा। पहले आपको फ्रंट का ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर आपको बैक का ड्रॉ करना पड़ेगा। बैक का ड्रॉ करते टाइम आपको 1/2 इंच बाहर मार्क करना है। तो सब कुछ आपको क्लियर हो गया। बैक नेक और डीप नेक में आर्म होल हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, वो सब कुछ। तो अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया कि आपको साइज के हिसाब से कौन सा सूत्र यूज करना है, वो सब कुछ। तो यहाँ पे हमारे वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पे आर्म होल में जो भी क्रीज आती है वहां पे हमें डार्ट लगाना पड़ता है। साइज के हिसाब से हमें किस तरीके से वो डार्ट लगाना पड़ता है, वो सब कुछ हम सीखेंगे, बट वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो यह आपको समझ में आ गया ना कि आपको साइज के हिसाब से आर्म होल बनाना रहेगा डीप नेक में और बैक नेक में, तो किस तरीके से बनाना है वो